तो दिल बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल। उसका बस यही काम है कि जैसे ब्लड में ऑक्सीजन घोरा जाए, दिल बुलाता है आओ आओ आओ, हाँ यहाँ खड़ा रहो, खड़ा रहो। नहीं समझा? तो जो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। जो दिल मारता है ना उसको 120 के प्रेशर से मारता है। भाई समझ में आ गया? तो पूरा ब्लड शरीर में चल जाता है, पूरे चारों ओर यहाँ पे। और वहां माइटोकांड्रिया इसे देखता है, टुकुर टुकुर ब्लड आया कि नहीं, ले ऑक्सीजन ले, चोरा 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 चोरा, निकाल निकाल निकाल। सब माइटोकांड्रिया अपना अपना ऑक्सीजन चुरा लेता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चुरा लिया, ऑक्सीजन फिर घट गया, फिर ब्लड कहां जाएगा? फेफड़ा में। कहां जाएगा? फेफड़ा में। बुलाएगा कौन? हार्ट। क्या आओ आओ, तो बुलाता है 80 पे। कितना पे बुलाता है? बुलाएगा कितना पे? 80 पे। कहेगा आओ यहाँ खड़ा रहो, मारे। कितना में मारेगा? 120। 120 बटा 80, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? बस तुम लोग जिंदा रहो, लोग समझा देते हैं तुम्हें। देखो दिल का बस काम यही है और कोई काम नहीं है दिल का। अब तुम लोग उसको ओवर टाइम ड्यूटी कराते हो, लेकिन दिल का काम वो नहीं है। ऐसा कोई दिल उल का काम नहीं होता है यहाँ पे। देखिए आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आपको एक इमोशन, एक विश्वास हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होता है विश्वास, और ये सारा चीज होता है आंख और ब्रेन से। आंख देख के पसंद कर लेता है, और सेरिब्रम उसमें जिज्ञासा उज्ञासा लगा होगा कि प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस वगैरह सब कर दे। अब बदनाम हो जाता है कौन? दिल। बदनाम कौन जाता है? दिल। क्यों दिल बदनाम होता है पता है? देखिए आप जहां टेंशन में रहेंगे या किसी को पसंद करेंगे तो सब कहां से होता है? ब्रेन से। अब अच्छा ही बताइए कि अगर दिल लतिया रहा है 120 पे, आज धो के लतिया दिया 400 के स्पीड पे, मार धार देख के बाद भेजा, तो भाई मोटका नसवा तो झेल जाएंगे सब। आई जो अखिया में पतरका नसवा है फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा यार। अगर भयानक फेंक दिया ना तो ब्रेन और में पतरका नसवा फट जाएगा, अब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, धाए दे आदमी गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा प्रेशर में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया? तो ब्रेन समझाता है दिल को कि ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करियो, 120 के प्रेशर पे फेंकना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा गया कि नहीं? लेकिन आप लोग ब्रेन को तो लगा देते हैं किसी की याद में। ब्रेन को कहां लगा देते हैं? अब वो किसी को याद कर रहा है, कितना ज्यादा दिन से हम जानते थे, मैट्रिक साथ किए, इंटर साथ किए, पटना में आया तो दूसरे के मोटरसाइकिल पे। अब आपका ब्रेन क्या हो गया? इंगेज हो गया, और ये दिल पूछ रहा है कितना के स्पीड में, तबाह में जो जाता है। अब वो बेचारा फेंकबे नहीं करता है, कबो 120 कबो 110, और गरियाता है चोट्टा कहीं का, बोल कितना पे फेंकना है, तो छोड़ देगा वहां पे। धीरे धीरे तो कम होने लगेगा। अब जब बीपी लो होने लगेगा तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा, तो माइटोकांड्रिया गरियाएगा, चोट्टा कहीं का ज्यादा जरूरत है, भेजता है कम, यहाँ पे कहां से ऊर्जा बनाएंगे? कहेगा तो बोलो ना दिल को भेजता है इतना धीरे, हम क्या करें? तो दिल कहेगा कि बैठल है खोपड़िया दूसर चीज के टेंशन में, हम कौन करो? समझ में गया? अब माइटोकांड्रिया कहेगा भाड़ में जो, तो चोट्टा भाड़ में जो, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाना छोड़ देगा। बस आपको ऊर्जा कम बनाए, चक्कर आएगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, भूख उतना नहीं लगेगा। भूखो नहीं लगेगा क्योंकि पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन देंगे तो ऊर्जा बनेगा, अब वही पेट में जाएगा, ऊर्जा पचाएगा। कहेगा दो चट्टा कहेंगे, छोड़ देगा मत खो, तो ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। तब तक कि जब तक कोई उससे बढ़िया ना आ जाए। कौन टेंशन में है? ले भैया आगे बढ़ जाए। लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इनका दिल रेलवे स्टेशन होता है। जहां किसी का अस्थाई घर नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आगे बढ़े। चलिए, अभी जिस एज में हैं आप लोग इस पे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह दौर जो है ये एक जिंदगी अभी एक मुसाफिर है यहाँ पे, अभी आप लोग का है, इसलिए कभी भी मेन फोकस पढ़ाई से नहीं हटिएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोचिए, हम जो सांस लेते हैं और हमारा जो दिल धड़कता है, इसका मुख्य उद्देश्य बस दो ठो है, माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन पहुंचाना। सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक होगा। ये जो दिल धड़कता है ना, इसका कोई काम नहीं है, माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। उस माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच सके, एगो पंप बैठाया है। तो हार्ट क्या है? पंप है। अब फेफड़ा ऑक्सीजन को लेता है, उसमें से किडनैप किसको करता है? ऑक्सीजन। हवा को लेता है, ऑक्सीजन को किडनैप करता है। अब बाहरवा फालतू फेंक देता है, कहता भाग यहां से, चला आया था वापस। समझ में आ गया कि नहीं? वापस चला आया था, समझ में? और लेके जाता है अंदर से। और जब 120 के प्रेशर में मारता है धाए से, तो ब्लड दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा। और जब ब्लड दौड़ेगा तो रगड़ाएगा, अरे नस में रगड़ाएगा कि नहीं? अरे बिना रगड़ाइले दौड़ जाएगा जी, हाँ दौड़ाएगा। अब बताइए, कोई भी चीज रगड़ेंगे तो गर्मी होगा कि नहीं होगा? और एक ही स्पीड से रगड़ते रहेंगे, एक के रफ्तार से रगड़ते रहेंगे, तो एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा। एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन ये दिल धड़कना रुक गया, उस दिन ये ब्लड फ्लो रुक गया, उस दिन वो घर्षण बंद, शरीर पड़ जाएगा ठंडा, लाश हमेशा ठंडी हो जाती है। समझ में आया? बहुत आसान है बायोलॉजी, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ता है सब। अच्छा, हम लोग जब बायोलॉजी पढ़, हम लोग मैथ के स्टूडेंट थे, समझ में आ गया? जब बायोलॉजी पढ़ने गए लोग, बायोलॉजी तो तनको मन नहीं लगा मैट्रिक में, तो हम लोग के टीचर लोग बायोलॉजी कैसे शुरू किए ना, बच्चों कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। माता दुखाइए हमारा भाई साहब, क्या चालू कर दिए हो? तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम नहीं देख सकते। अरे भैया, कोनो कोशिका को नहीं देख सकते हैं, नहीं समझे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हम बताएंगे या आप बताइएगा, हम बस लक्षण बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप उसको बताइएगा नहीं, ये लक्षण यूकैरियोटिक का है, ये लक्षण प्रोकैरियोटिक। हम क्या बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है? नहीं समझ में आ गया? जैसे पढ़ने वाले बच्चे अच्छा से ड्रेस रहते हैं, साफ सफाई रहते हैं, और कोनो इन्हें लाल हरिया रंग का बाल रंग ने इन्हें लाल रंग के रंगले हैं, वो पढ़ने में ठीक रहेगा जी? हाँ, बुझाएगा कि होली में काटे खाती मुर्गा है। चलिए, तो बताइए ऑक्सीजन की जरूरत किसको? माइटोकांड्रिया। सारा झमेला इसी के लिए। फेफड़ा किसके लिए बनाया गया? माइटोकांड्रिया। दिल, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच से। बीपी माइटोकांड्रिया 120/80। अच्छा, अगर 120/80 120 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन धकाधक पहुंचेगा, तो बीपी जहां ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन धकाधक पहुंचेगा, एनर्जी ज्यादा बनेगा, तुरंत घुसियाएगा। रे 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 कौन सी बोलता है रे, चट्टा कहीं का। तो लोग कहते हैं ना कि बीपी बढ़ल है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर। कौन ऑक्सीजन, वही बीपी कम रहेगा तो बबुआ सब्जी ले लो यो, जाते हो सूते।